अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं FTM 105। मैं हूं आपका होस्ट फारूक तैयब। नाज़रीन, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही चश्मकुशा हकीकत लेके आया हूं, जिसका टॉपिक है कि एड्स और कादियानियत। यह गालबन औरिया मकबूल जान साहिब की एक चश्मकुशा तहरीर है जो आपके सामने रखने लगा हूं। ये जुलाई 2007 की बात है कि लाहौर का एक नौजवान शहजाद मुल्क एक मशहूर मरूफ जो अखबार था ना, उसका मुतालिया कर रहा था कि अखबार के वर्क उल्टते हुए अचानक उसकी नज़र क्लासिफाइड इश्तिहारात पर पड़ी। फिर इनमें से एक इश्तिहार पर इसकी निगाहें गड़कर रह गई कि दोस्तियां लगाओ, कामयाब बन जाओ, दोस्तियां लगाओ, ज़िंदगी अच्छी करो। इश्तिहार में बताया गया था कि हर नौजवान दिए गए नंबरों पर राब्ता करके नए दोस्त तलाश कर सकता है। वो लड़कियां भी हो सकती हैं, वो लड़के भी हो सकते हैं। ये नए तलकात इसकी ज़िंदगी में नई जान डाल सकते हैं। शहजाद इन दिनों में अभी फारग था। इसकी ज़िंदगी बेमज़ा गुजर रही थी। अपने इसने जो इश्तिहारात ने देखा, इस तरह के इश्तिहारात पहले भी कई दफ़ा देखे थे, लेकिन इसने कहा अभी आजमा लेता हूँ इश्तिहार में लिखा क्या है। इसने इश्तिहार में दिए गए नंबर पर राब्ता किया। राब्ते के नतीजे में उसको मुख्तलिफ लड़कियों और लड़कों से बात करवाई गई, नंबर दिए गए। उसने एक लड़की से दोस्ती की जो जिसका नाम रोही था। रोही नाम लड़की से नामी लड़की से उसने अपनी दोस्ती कर ली। उसकी हाय हेलो हाय होगी, सेटिंग हो गई। उसके बाद मुलाकात का टाइम आया तो लड़की ने, रोही ने उसे किसी जूस सेंटर में इनवाइट किया कि वहाँ मुलाकात हमारी होगी। शहजाद वहां पहुंच गया। इस तरह रोही और इसकी पहली मुलाकात थी। मुलाकात ने एक नई दुनिया की सैर कराई। वो दुनिया ऐशो इशरत की दुनिया थी, रंग रलियों की दुनिया थी, जहां शर्मो हया नामी की कोई शय नजर नहीं आती थी। रोही इस दुनिया में दाखिले का एक रास्ता और दरवाजा थी। आगे लड़कियों की एक लंबी कतार थी। शहजाद की दोस्तियां बढ़ती चली गईं। इसे होश तब आया जब उसके जिस्म के अंदर शदीद दर्द होने लगी, तोड़ फोड़ होने का एहसास हुआ। उसने डॉक्टरों से मायना करवाया तो पता चला कि वो एड्स का मरीज बन चुका है। शहजाद के पास इतनी रकम नहीं थी कि अपना इलाज करवाता। तब इनको ग्रोह वालों ने बताया या उनको पता चला कि वो एड्स के मरीज बन चुका है। तो शहजाद के पास इतनी रकम नहीं थी कि वो इलाज कराए। तो ये वो इस गिरोह के लिए जिसमें जब ये इसका मरीज बन गया तो ग्रोह वालों को पता चला। ग्रोह वालों ने ऑफर की कि हम आपका इलाज कराएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपने हमारे लिए काम करना होगा। अब मजबूरी ने उसने वो हर खतरनाक से खतरनाक और नाजायज से नाजायज काम करने के लिए तैयार हो गया। वैसे भी हलाल और हराम का फर्क तो कब से भूल चुका था। ग्रोह के मुंतजिमीन खुद 7 पर्दों में थे। वो शहजाद को अपनी लड़कियों के जरिए मुख्तलिफ काम कहते और काम करवाते, हत्ता के जो काम कहते ये काम बड़े अजीबोगरीब थे। शहजाद एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था, ज़हीन नौजवान था। जल्दी वो इस ग्रोह के कामों को खासी हद तक समझ गया। ग्रोह के मुंतजिमीन इसको काम के लिए पैगाम भेजते रहे। ग्रोह के मंसूबे आस्ता आस्ता इस पर अया होने लगे। ये मंसूबे बेहद ही खौफनाक थे। ये ग्रोह मुल्क में एड्स का वायरस फैलाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा था। हेपेटाइटिस सी की बीमारियों को फरोग दे रहा था। हजारों अफराद इसका निशाना बन चुके थे। आज़ाद ख्याल नौजवान, अस्पतालों के मरीज, जेलों के कैदी इसका खास हदफ थे। आज़ाद ख्याल नौजवानों को दोस्ती के इश्तिहारात के जरिए फंसाया जाता। ये इश्तिहारात मीडिया में मुख्तलिफ अनवानात से आ रहे होते थे। इनके जरिए नौजवान का तल्लक जिनसे इकट्ठा किया गया था। इन औरतों की बीमारियां उस दर्जे की थी कि जिनके साथ इनको टच करने से भी इंसान एड्स का मरीज हो सकता था। मगर गिरोह के लोग इस पर इत्वा नहीं करते थे, बल्कि इनका इंतजाम इतना पुख्ता था कि लड़की से पहली मुलाकात के वक्त नौजवान जो मशरूब पीता था उसमें पहले से खतरनाक जरासीम मिला दिए जाते
एड्स की कई मरीजाएं माकूल इलाज और बेहतर मुआवजे और ऐशो इज्जत की चंद घड़ियों के एवज इस गिरोह के लिए काम कर रही थी, जबकि बहुत सारी औरतें मजबूर होकर ये काम कर रही थी क्योंकि उनके बच्चे इस गिरोह के कब्जे में हैं। इनसे वादा किया गया था कि अगर तुम हमारे लिए काम करती रहोगी तो हम आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाते रहेंगे, उनको पढ़ाते रहेंगे। अगर काम छोड़ोगी आपके बच्चे जलील हो जाएंगे। इन बेफिक्र नौजवानों के अलावा हस्पतालों, पागल खानों, जेल खानों के मरीज इनका दूसरा हदफ थे। ये गिरोह पाकिस्तान के तवील जगह पर फैल चुका था। तोलो अर्ज में हर जगह ऐसी लाखों सरिंजें फैला रहा था जो एड्स और हेपेटाइटिस सी के मरीजों के खून से आलूदा होती थी। कई बड़े अस्पतालों में इस गिरोह के एजेंट मौजूद थे। वहां आने वाली सरिंजों में ये एड्स हेपेटाइटिस सरिंजें होती थी, मखसूस तनासब से मिली हुई होती थी। तो इतनी सरिंजों को आलूदा करने के लिए गिरोह ने पागल खानों में सरगर्म अपने ऐसे एजेंटों के जरिए पागल अफराद को अपना निशाना बनाया हुआ था कि इनको एड्स या हेपेटाइटिस में मुब्तला करने के बाद उनका खून बड़ी मकदार में निकालते रहते हैं और निकालने के बाद इसको सरिंजों में यूज करते, लोगों के मशरूबात में यूज करते, लोगों में फैलाते। गिरोह का तीसरा हदफ जेल के कैदी थे। जेल के कैदी उनमें से कुछ कम मुद्दत की सजा पाने वाले हद दर्जा मनफी और लादीनी जहनीत रखने वाले कैदियों को खास तजिए के बाद मुंतखब करके इलाज के बहाने कि आपको एड्स हो चुका है तो हम इलाज करवाएंगे रजाकार बन के। क्योंकि जेल के जो कैदी होते हैं पहले तकरीबी जहन के होते हैं, वो अपनी मुश्किलात का बदला दुनिया से लेना चाहते हैं, अपनी महरूमिया का बदला दुनिया से चाहते हैं। वो एड्स फैलाने पर बड़ी जल्दी आमादा हो जाते हैं। इन्हें कानो कान ये मालूम नहीं होता कि इन्हें एड्स में मुब्तला करने वाले ही वो मेहरबान है जो इसका इलाज कर रहे हैं। गिरोह का एक खास काम दूसरे लोगों की जो डिग्रीज होती हैं, सनाद होती हैं, उनको अपने कारकुनों के लिए इस्तेमाल करता था। इस मकसद के लिए अखबारात में तब्दीली नाम बल्दियत के इश्तिहारात शाये कर दिए जाते। गिरोह के किसी कारकुन को किसी मुलाजमत के लिए जो मतलूबा सनद दरकार होती, इसका इंतजाम इस तरह होता था कि पहले कंप्यूटर पर अपने कारकुन की वल्दियत से मिलते नाम और मिलते नाम वाली जो लिस्ट है सर्च की जाती। मिसाल के तौर पर जफर वल जमील को कहीं भर्ती करवाना है तो नेट से जमील नाम की वल्दियत रखने वाले अफराद की फहरिस्त हासिल कर ली जाती। फिर जफर का नाम तब्दीली नाम का इश्तिहार शाये करके तब्दील कर दिया जाता। इस तरीके से गिरोह के अनगिनत अफराद को डुप्लीकेट सनाद दिलवाकर पुलिस, खुफिया एजेंसों और फौज में भर्ती करके और जेल खानों, अस्पतालों और पालखानों में भी इनकी खसूसी तादाद पहुंचा दी गई। एक मुद्दत तक शहजाद भी अपना दीनो ईमान भूल चुका था। इस गिरोह के लिए काम करता रहा यहाँ तक कि वो इसके काबिले एतमाद कारकुनों में शामिल हो गया। तब एक दिन गिरोह के सरकर्दा अफराद ने इसे तलब किया और हैरत अंगेज हद तक पुरकशिश मुराआत की पेशकश की, मगर साथ ही एक गैर मुतवक्के मुतालबा भी कर दिया। मुतालबा यह था कि तुम कादियानी बन जाओ, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नौजुबिल्ला उसको आखिरी नबी मान लो इस लानती को। शहजाद ने जब ये सुना तो शश्तर रह गया, हक्का बक्का रह गया, ये क्या बन गया। आज से इसे मालूम हुआ कि ये गिरोह कादियानी है। आज उसकी हकीकत उसके सामने खुली। इसने सोचने की मोहलत तलब की। इसके बाद मजीद खोज में लग गया। इस जस्तजू में गिरोह की एक पुरानी कारकुन रुबीना ने उसकी मदद की। रुबीना ने जो इंकशाफात की है वो शहजाद के लिए किसी एटमी धमाके से कम नहीं थे। इसने बतलाया कि बिलाशुबा इसमें शक नहीं, ये कादियानी गिरोह है, मगर अकेला नहीं है। इसके पीछे बड़ी NGO, इसके पीछे बड़ी एजेंसियां काम करती हैं, इनको तरक्की देती हैं और ये काम एक वसी जंग के तनाज़र में हो रहा है। इसे हम हयातियाती जंग भी कह सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, शहजाद की ये सच्ची कहानी पढ़कर मुझे भी बड़ा हैरानगी हुई है। मैं इस पर यकीन ना करता शायद आप इसे सच मानते हैं या मुतज़ब्ज़ब हों, क्योंकि ये बात हलक से उतरना वाकई मुश्किल है। हाय कि कोई गिरोह बिला तफरीक लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों को इस तरह खुफिया अंदाज में कत्ल करना क्यों चाहेगा। ये कादियानी वैसे भी पाकिस्तान के बड़े ही खिलाफ है। ये पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। ये लानती किस्म के इंसान अपने आप को मुसलमान कहने की कोशिश करते हैं। इनकी चालें
कोई दुनिया वाला समझ नहीं सकता। यहूदियों वाली चालें इनकी हैं। अच्छा, बात आगे चलें। मैं बात बता रहा था कि वाकया बड़ा अजीब है। इस तरह बड़े लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अमेरिका की जंग तो मुजाहिदीन से है, लेकिन कादियानियों की लड़ाई तो उलमा और खत्म नबूवत वालों से है, पाकिस्तानियों से है। इन्हें अवाम के इस कत्ले आम से क्या हासिल होगा? शहजाद की कहानी मैंने इसका जवाब नहीं, इस कहानी में इसका जवाब नहीं मिलता।